हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि हु हैज़ देयर आइज़ ऑन यू। कौन है जो आप पर नज़र रख रहा है, आपको चेक कर रहा है, आपकी हर एक्टिविटी पे उसकी नज़र है। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि वो आपको स्टॉक कर रहा है। तो ये देखने की कोशिश करेंगे कौन है, फिर ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि भाई क्यों है। और ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। तो जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा, और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली है, तभी आप किसी कंक्लूजन पर और डिसीजन पर पहुंचिएगा। ठीक है। प्राइवेट रीडिंग्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। लकीली आई एम अवेलेबल फॉर 2 to 3 days रीडिंग के लिए। तो इफ़ यू वांट टू बुक योर स्लॉट, इवन आई कैन गिव यू द रीडिंग इन द मॉर्निंग एज वेल। तो जनाब देखते हैं कि हु हैज़ देयर आइज़ ऑन यू। सबसे पहले देखेंगे कि कौन है जिसकी नज़रें हैं आपके ऊपर, कौन अपनी नज़रें गाड़ के बैठा हुआ है आपके ऊपर। फिर बाद में देखेंगे कि भाई कौन सी जगह पे कीड़ा काट रहे हैं, इनको क्या मसला है, क्यों गाड़ के रखे हैं नज़र, इनको कुछ और गाड़ने को नहीं मिल रहा। हु हैज़ देयर आइज़ ऑन यू, कौन है जो आप पर नज़र रख रहा है, कौन है जो आप पर नज़र रख रहा है। joyous fun, all right, the courage, okay, सिनेरियोज नज़र आ रहे हैं। अब यहाँ से भी चेक कर लेते हैं कौन है जो आप पे नज़र रख रहा है। ख़ास तौर पे आपके फैमिली पर तो इसकी बहुत क्लोज नज़र है। आप अपनी फैमिली के साथ किन एक्टिविटीज़ पर हैं, इस पर इसकी नज़र है। इवन आप ये भी देख सकते हैं कि शायद आपकी फैमिली में कोई और भी सेंस कर रहा है, बिकॉज़ ये बच्ची जो है वो लिटरली देख रही कि कौन इस मोमेंट को कैप्चर कर रहा है। ओके, कौन है जो आपकी फैमिली पर या आप पर, क्योंकि यहाँ फैमिली नज़र आ रही है, वरना कौन है जो आप पर नज़र रख रहा है। ऑलराइट, कौन है जो आप पे नज़र रख रहा है। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, ये एक बड़ी पॉजिटिव और गार्डेड सी एनर्जी है जिसकी भी है, क्योंकि ऑलराइट, लेट मी टेक वन कार्ड। मैजिशियन इन द मिरर, ऑलराइट, नंबर 53। इट लुक्स लाइक कि आप तो काफ़ी प्रोटेक्टेड चल रहे हैं, और यानी कोई नज़र अगर रखना भी चाह रहा है ना, तो वो नज़र किसी की नज़र हो जा रही है। अगर मैं यहाँ देखूँ तो ये एक ऐसा इंसान है जो ये बावर करा रहा है कि आपको कोई हार्म ना हो। ठीक है। जो इंसान आपके ऊपर नज़र रख रहा है वो इस तरीके से देख रहा है आपको कि जैसे आपके ऊपर कोई नुकसान ना आए। आप जैसे होते हैं ना चौकीदार या गार्ड किस्म के लोग, बिकॉज़ तीनों कार्ड्स, बल्कि चारों कार्ड्स जो हैं वो बड़े ही प्रोटेक्टिव एनर्जी के हैं, बहुत ही पावरफुल एनर्जी के हैं। अगर दूसरी साइड पर अगर मैं देखूं तो ये कोई एक ऐसा पर्सन, ये ऐसी एनर्जी है जो कि आपको सेफ गार्ड करना चाहती है। हो सकता है इन्होंने कोई ऐसा अटेम्प्ट किया हो जिसकी वजह से आप लोगों ने या आपने थोड़े दिनों के लिए इनसे अपने रास्ते अलग किए हों। बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये आपके एक्स हस्बैंड या एक्स वाइफ हों, या ये एक ऐसा पर्सन जो कि ना चाहते हुए भी आपके लिए एक शील्ड बना हुआ है। आप कहीं जा रहे हैं, कहीं आ रहे हैं, और आप अपनी फैमिली के साथ टाइम कैसे स्पेंड कर रहे हैं। कोई ऐसी चीज़ जो कि इस इंसान को फील कराती है कि ये इसकी लाइफ का एक बहुत ही मिसिंग एलिमेंट है। तो ये पर्सन, ये एनर्जी आपके ऊपर नज़र इसलिए भी रखे हुए बिकॉज यू पीपल एज अ फैमिली स्पेंड अ वेरी गुड टाइम टुगेदर। बहुत बारीकी से इस चीज़ को देखना कि आपको हर लाइफ का कंफर्ट मिल रहा हो, आपके फैमिली में अगर जितने भी मेंबर्स हैं वो प्रोटेक्टेड हों। आपके लिटरली ट्विन्स भी हो सकते हैं, और अगर ट्विन्स नहीं हैं तो आप किसी पिकनिक पर या किसी ऐसी जगह पर गए हुए हैं जहाँ पर आप ट्रैवल पर हैं, या आपने कहीं और थोड़े दिनों के लिए कहीं ट्रिप प्लान किया हुआ है,
और आप बहुत ज़्यादा वहाँ पर अपने वेकेशन को एंजॉय कर रहे हैं, तो कोई एक ऐसा पर्सन जो कि आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, गार्ड कर रहा है, आप पे इसलिए भी नज़र रखा हुआ है कि वो एक चेक एंड बैलेंस और एक वेयर अबाउट्स आपके चेक करता रहे कि इनकी अब क्या एक्टिविटी है, अब क्या एक्टिविटी है, अब क्या एक्टिविटी है। ये अपने अंदर ख़ुद भी एक बहुत कंप्लीट पर्सन है। यानी ऐसा नहीं है कि आप इनको चैलेंज कर सकते हैं कि इनकी नीयत में या इनकी इंटेंशंस में कोई झोल है, ये आपके ऊपर एक बुरी नज़र रख रहे हैं, बल्कि ये आपको एक प्रोटेक्शन देना चाह रहे हैं। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ एंड मैजिशियन एंड द मिरर। सो दैट मीन्स कि इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स ऐसी हैं, या तो आपने कहीं बाहर एक ऐसी जगह पे ट्रैवल किया है जहाँ आपको पब्लिक डीलिंग में कोई बेवकूफ़ ना बना दे, या फिर ये कि आपको थोड़ा सा मार्केटिंग का या सेल परचेज़ का इतना आइडिया नहीं है, तो ये पर्सन मुस्तकिल आपके साथ है जो आपके ऊपर नज़र रखे हुए कि ये इतने दिनों बाद कहीं आए हैं, किसी नई जगह पर आए, कोई इनको बेवकूफ़ ना बना दे, उल्लू ना बना दे, कुछ इस तरह की चीज़ लग रही है। और प्लस ये इंटरवीन करना तो नहीं लग रहा, मुझे नहीं लग रहा। ज़ाहिर बात है इंटरवीन कर रहे होते तो ये आपकी एक्टिविटीज़ में पार्टनर होते। विद द मैजिशियन एंड द मिरर ये आपके बिल्कुल जैसे कहना चाहिए ना ट्विन फ्लेम भी लग रहे हैं, और ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे एक रिबेलियस एनर्जी दोनों की है, आपकी भी और इनकी भी। और ये आप इनको कितना ही अपनी लाइफ से डिटैच भी क्यों ना कर लें, लेकिन ये एक दीवार की तरह, एक स्ट्रेंथ की तरह जो है वो एक ऐसे ऐसे एंजल ऑफ स्ट्रेंथ आप समझ लीजिए कि वो ताकत का, बहादुरी का, यहाँ पे भी स्ट्रेंथ है, यहाँ पे भी करेज है। तो ये आपका अपना ही अक्स है, या आपका अपना ही वजूद है, जो मुझे लग रहा है कि वो तमाम चीज़ों को रिव्यू कर रहा है, व्यू कर रहा है कि कोई चीज़ गलत तो नहीं हो रही। एंड मैजिशियन एंड द मिरर ये आपके ट्विन फ्लेम है, एंड इफ़ नॉट ट्विन फ्लेम देन डेफिनेटली आपके सोलमेट हैं, जो कि आपके साथ भी हैं और आपको लग रहा होगा कि आपके साथ नहीं हैं। दिस इज़ वेरी स्ट्रेंज, बिकॉज इनका नज़र आपके ऊपर रखने का पर्पज़ है ही यही कि आप सेफ़ हो। सेफ़ इज़ द राइट वर्ड, सेफ़ इज़ एक्चुअली द वर्ड जिसको जो कि इसको बिल्कुल जस्टिफाई करता है कि कौन है जो आप पर नज़र रखे हुए है। नाउ लेट्स चेक फ्रॉम टैरो, बिकॉज दिस इज़ वेरी स्ट्रेंज कि कोई आप पर नज़र इसलिए रख रहा है कि आपको नुकसान ना पहुँचे, वरना ज़्यादातर लोग नज़र इसलिए रखते हैं कि एक्टिविटीज़ जो हैं वो देखते रहें और आपके लिए कोई ना कोई चीज़ प्लॉट करें या प्लान करें और आपको कोई नुकसान पहुंचाएं, कुछ इस तरह की चीज़। तो दिस इज़ क्वाइट बड़ा हारमोनियस लग रहा है कि ये बड़ा सेफ़ बात है कि इस तरीके से भी कोई देखता है। लेट्स सी हु हैज़ देयर आइज़ ऑन यू। किसकी नज़रें हैं आपके ऊपर, किसकी नज़रें हैं आपके ऊपर, किसकी नज़रें हैं आपके ऊपर। Who has their eyes on you? किसकी नज़रें हैं आपके ऊपर। Who has their eyes on you? किसकी नज़रें हैं आपके ऊपर। Six of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. The Hermit, आजकल Hermit छाया हुआ है, Virgo. The Sun, Leo. Ace of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. King of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. One more card. Knight of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Yes, in many cases या तो ये आपके बड़े भाई हैं, फादर हैं, फादर इन लॉ हैं, कोई भी एक ऐसा फैमिली का मेंबर जो बड़ा है, यानी जो रिश्ते में भी बड़ा है। एंड इफ़ नॉट देन फॉर श्योर इट इज़ योर स्पाउस, इट्स योर एक्स, आपके एक्स हस्बैंड, कोई भी ऐसा पर्सन जिसके अंदर एक मैस्कुलिन एनर्जी बहुत शार्प है, और जो पर्सन आपकी वजह से, यानी अगेन मैं यही बात कहूँ कि आपको प्रोटेक्शन देने का जो है ना का पर्पज़ है, जो शख्स आपके ऊपर नज़रें रखा हुआ है। एक तो ये कि वो सोशली ये नहीं चाहता कि आप किसी की भी नज़रों में यूँ डिक्लेयर हो दैट यू हैव नो वन एट योर बैक। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, चाहे पेरेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से, ये सिक्स ऑफ वॉन्ड्स एक सक्सेस का, सोशली नोन होने का, रिकग्नाइज्ड होने का, रिवॉर्ड होने का कार्ड है। और ऐसा लग रहा है कि जैसे इनकी नज़रें आपकी अचीवमेंट्स पर भी हैं। वहाँ पर फ़न था, यहाँ अचीवमेंट्स हैं। लोग आपको किस तरह से जानते हैं, लोग आपको किस तरह से मुखातिब करते हैं, लोग आपको क्यों जानते हैं,
आप लोग आपको जान रहे हैं तो उसकी वजह क्या है, आपकी सक्सेस का पर्पस क्या है, आपकी सक्सेस क्यों है। तो उसका नतीजा साफ नज़र आ रहा है कि ये आपके ऊपर इनकी जो नज़रें हैं वो खुशी की वजह से हैं। मैं हमेशा कहती हूँ हर्मिट के बाद का कार्ड उसका आंसर होता है। सोर्स ऑफ हैप्पीनेस हैं आप इस एनर्जी की लाइफ में। इस वजह से ये पर्सन या ये एनर्जी आपके ऊपर अपनी नज़रें गाड़ कर रखती है। इनको कुछ कन्फेस भी करना है, कन्फेस इन अ वे कि कोई पैशनेट बात है, कोई ऐसी बात जो कि न्यू बिगनिंग से रिलेटेड है, कोई नया आइडिया, कोई नई सोच, कोई नई फीलिंग, कोई ऐसी चीज़ जो कि बड़ा नोटिसेबल फील कराए। और ये लिटरली विद द किंग ऑफ कप्स अपने आपने जेस्चर्स, अपनी फीलिंग्स आपको आप पर ऑब्वियस करना चाहते हैं। एंड दे वांट टू ऑफर यू समथिंग। ये जो भी है ये आप में इंटरेस्ट रख रहा है, जो आप पे नज़रें रख रहा है, इस ये आपको पब्लिकली नोन होने की वजह से बहुत चाहता है। और इसको इसको इसकी बहुत सारी ख्वाहिशात में से ये ख्वाहिश है कि ये आप भी इसकी वजह से नोन हो, यानी आप ऑलरेडी नोटिसेबल पर्सन हैं, आपको कोई इग्नोर नहीं कर सकता, सबसे इम्पॉर्टेंट बात। और आप हो सकता है ये जो आप पर नज़रें रखा हुआ है ये आप लड़ गए हैं इसको, आप इसको समझ आ गए हैं, आपकी स्मार्टनेस, आपकी इंटेलिजेंस, आपका आउटस्पोकन होना, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होना, ये तमाम चीज़ें जो है ना वो इसको एक अलग लेवल की खुशी देती हैं। एंड देयर इज़ अ बिग चांस, बिग पॉसिबिलिटी कि जो एवोल्यूशन, जो बिगनिंग, जो पॉ फटने वाला जो सिनेरियो होता है, एक तो सुबह सुबह पॉ फटती है और एक जो अंदर दिल में पॉ फट रही होती है वो एक बहुत इनके अंदर हलचल क्रिएट कर रही है। एंड they have strong feelings for you, promising feelings for you, committed feelings for you. they want you के वो ये जो भी एनर्जी है ये चाहती है कि मुझसे मंसूब होने का ऐलान हो जाए कि ये मेरी है या ये मेरा है। बिकॉज किंग ऑफ कप्स आपको पता है, किंग ऑफ कप्स के फ़ौरन बाद यानी है, या तो बहुत सारे केसेस में ऐसा है कि कोई आपको मॉनिटर कर रहा है और वो बहुत जल्द आपको प्रपोज करने वाला है, बिकॉज दे आर वेरी क्लोज टू इट। नाउ लेट्स चेक कि क्यों इनकी नज़रें हैं आपके ऊपर। रीजंस चेक करते हैं। हु हैज़ देयर आइज ऑन यू एंड वाई। क्यों हैं इनकी नज़रें आपके ऊपर। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ऑलराइट। एज डिफरेंस है, या तो आप बहुत छोटे हैं या आप एज में इनसे बहुत बड़े हैं और इनको कोई अट्रैक्शन, कोई फीलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है आपको लेकर, बहुत ज़्यादा। 10 ऑफ सॉर्ड्स, ये पर्सन जानता है कि इसने आपको लाइफ में डिच किया है, धोखा दिया है और बैक स्टैबिंग हुई है। जो कुछ इस पर्सन या इस एनर्जी के साथ खुद हुआ है ये नहीं चाहते कि आपके साथ भी कुछ खुदा ना खास्ता है ऐसा हो। और जो आपके ऊपर नज़र रख रहा है वो इसलिए भी क्योंकि ये ख़ुद भी बहुत ट्रॉमेटाइज हुए हैं सेम सिचुएशन में, सो इनको ये ट्रॉमा दोबारा नहीं देखना। 5 ऑफ सोर्ड्स, हाँ आपकी इनसे इनकी फैमिली से आपके डिफरेंसेस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। आपका और इनका दोनों का आपस में कोई एज सच मेंटल कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, लेकिन इनकी फैमिली खुश नहीं होती जब वो पता करती है या उसको पता चलता है। शायद हो सकता है इन्होंने अपनी फैमिली में अनाउंस किया हो दैट ये आप में इंटरेस्ट रखते हैं और ये आपको कुछ प्रपोज करना चाहते हैं या आपको ऑफ़र करना चाहते हैं, क्योंकि ये अपनी लाइफ के एक मेगा डिसीजन ले रहे हैं और उस पर जो है इनकी फैमिली ने काफ़ी हंगामा आराई की हो। अगर आप जान सकते हैं कि ये कौन है तो फिर आपको ये भी पता चला होगा कि इनकी फैमिली ने कितना मेलोड्रामा क्रिएट किया था। लेट्स सी मोर, क्यों हैं इनकी नज़रें आपके ऊपर। लेट्स सी कि क्यों हैं इनकी नज़रें आपके ऊपर। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एक इंडिपेंडेंट, सेल्फ अर्निंग, ब्रेड अर्नर, नर्चरिंग, कॉन्फिडेंट, वेल्दी लेडी हैं आप, या अगर आप मेल हैं तो आपके अंदर ये एनर्जी मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आप काफ़ी कॉन्फिडेंट इंडिपेंडेंट पर्सन हैं और ग्रोथ ओरिएंटेड है। आपके अंदर स्पार्क है कि आपसे जो जुड़ेगा वो उसको
सक्सेस मिलेगी। द मून, ऑलराइट, बट दे आर स्केर्ड, इनके कुछ ना कुछ फियर्स अपने डेफिनेटली हैं, इनसिक्योरिटीज़ भी हैं कि आया अगर ये आपको अप्रोच करें तो आप इनके साथ क्या डीलिंग करेंगे, क्योंकि कुछ इनके पास ट्रॉमाज ऐसे हैं कि इनका शायद इंटरेस्ट हमेशा सक्सेसफुल लोगों के साथ जुड़ने का होता है, और इनकी इंटेंशंस ऐसी होती है कि ये किसी से जुड़ें और उनको प्रोटेक्शन फील करवाएं, कि जैसे आई विल डू इट फॉर यू, आई एम देयर फॉर यू, लाइक दैट कार्मा। ये आपके कार्मिक पार्टनर भी हो सकते हैं, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग ये एक डिफरेंट सी एनर्जी है, बिकॉज ऐसा लग रहा है कि ये वो लोग हैं या ये वो पर्सन हैं जो अपनी लाइफ का एक बहुत बुरा फेज़ गुजार चुके हैं, ठीक है। अब उनको ये सेल्फ बिलीफ खुद ही आई है कि वो किसी ऐसे ही पर्सन के साथ रेजोनेट कर सकते हैं और रिलेट कर सकते हैं जो खुद इस तरह के प्रॉब्लम्स में से गुजरा हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ कप्स। अब अगर आप इसका वो देखें मैच कि ये जो आप पे नज़र गाड़े हुए ना, बिकॉज कहीं ना कहीं इनके हालात और आपके हालात सिमिलर हैं। हो सकता है बहुत सारे लोग जो रीडिंग देख रहे हों वो हों जो कि ऑलरेडी डिवोर्स स्टेटस में एज सिंगल्स अपनी लाइफ गुजार रहे हैं, और उनकी अपनी अपनी फैमिली है, और दोनों ने अभी तक ये डिसाइड नहीं किया कि वो लोग ऑफिशियली ये डिस्क्लोज करें कि नाउ लेट्स प्लान टू गेट मैरी। लेकिन अफेयर चल रहा है, बातचीत चल रही है, प्रोग्रेशन फेज में है, और मे बी अगर आप लोगों का रिश्ता जो है वो मोर देन फ्रेंड्स है और नियरली टू रोमांस और नियरली टू लवर्स या पार्टनरशिप की तरह है या पार्टनर्स की तरह, तो ये भी एक बड़ी पॉसिबिलिटी है कि आप दोनों के दरमियान कोई हैप्पी न्यूज़, कोई गुड न्यूज़ हो गई होगी जिसकी वजह से फैमिली ने काफ़ी हरकतें शरकतें की हों और एक सेपरेशन मोड आ गया हो। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे ये पर्सन अपनी लाइफ में एक रिवाइवल ला रहे हैं, एक रेनिवल ला रहे हैं आपके ऊपर नज़र रख के कि मेरी ज़िंदगी में जो पहले होना था वो हो चुका, अब मैं इसको ना जाने दूं अपनी ज़िंदगी से। तो जजमेंट कार्ड या आप कार्मा कह लीजिए कि यू नो व्हाट यू गिव व्हाट यू रो, दैट यू नो जितनी भी चीज़ें होती हैं वो रूम अराउंड होती रहती हैं, गोल 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 गोल। तो ऐसा है कि इनको पता है कि अब अगर इन्होंने किसी के ऊपर नज़रें रखी, कहीं प्रपोज़ल भेजा, कहीं अपनी शादी की बात चलाई, तो वहाँ इनको अपने कुछ पुराने पैटर्न्स को छोड़ना पड़ेगा। लेकिन फैमिली को नहीं छोड़ सकते और फैमिली की इंटरप्शन को नहीं छोड़ सकते। ये इनसिक्योरिटीज़ इनको हैं कि इनका ये वाला रिश्ता ये कोई इधर उधर के लोग ख़राब ना कर दें, बिकॉज कुछ एक्स फैक्टर्स और कुछ वाई फैक्टर्स हर पर्सन के साथ होते हैं। तो ये कोई ऐसा पर्सन है जो आपको प्रॉमिसिंग एटीट्यूड के साथ एक वादे के साथ आपकी लाइफ में इन होना चाहता है, आपकी सक्सेसफुल लाइफ का पार्ट बनना चाहता है। आप इसके ऊपर कोई डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन ये आपकी नादात को, नतवार को बहुत ज़्यादा पसंद करता है और दे वांट यू इन देयर लाइफ। ये बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है कि इनकी नीयत है आपको अपनी ज़िंदगी में अपना बना लेने की। इस वजह से ये आपकी हर एक्टिविटी में बच्चों के लिए, क्योंकि मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये एक ऐसा पर्सन है जो कि आपको रिश्ते में लाना चाहता है अपने नाम के साथ। नाउ लेट्स सी कि अगर ये रीडिंग आपसे मैच कर रही है तो फिर आपके लिए क्या एडवाइस है। चलें जी, नीचे बाइक भी रेडी हो गई, बस आप तैयारी पकड़ें और इस पर्सन को आने दें अपनी ज़िंदगी में और फिर निकल जाएँ आप हनीमून पे। जोक्स अपार्ट, लेट्स सी अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है तो देखिए कि आपके लिए क्या गाइडेंस आती है, व्हाट यू शुड डू। ओपनिंग टू लव, खुल जाइए जनाब, अपना दिल खोलिए। आपके दिल में भी अगर कोई खौफ और ख़दशा है तो खुल के बयान करें कि भाई मुझे इन सब बातों से ऐसे ऐसे फियर्स हैं। एंड देन लेट्स सी हीलिंग द पास्ट, देख लीजिए, पुराने पास्ट को आने मत दीजिए। अगर आपको लगता है कि आपने अगर फ्यूचर में स्टेप इन किया तो आपको स्ट्रेंथ और क्लैरिटी चाहिए। आप अपना मुस्तकबिल बिल्कुल क्लियर चाहते हैं, आप कोई झोल नहीं चाहते। आप चाहते हैं कि माजी की कोई भी चीज़ दोबारा ना आए, एंड यही आपको करना है।
आपने अपने माजी से निकलना है और माजी में जो बुरे तजुर्बात मिले हैं उनको रिपीट नहीं होने दें। इसी की बेसिस पर आप, अगर ये पर्सन आपको फॉर एग्जांपल प्रपोज करते हैं तो आप इनसे क्लैरिटी डिमांड करें। एक्सेप्टिंग व्हाट इज़, अपनी सेल्फ बिलीफ्स और जैसे आप हैं इसी वजह से आप इस तरह के हैं कि लोग आपके ऊपर नज़र रखते हैं। इस चीज़ को कभी भी मत छोड़िए, क्योंकि आपकी जो अपनी इनर मैजेस्टी है ना, आपका अपना जो एक अपना अलग रॉयलपन है, उसी की वजह से लोग आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं और आपको अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहते हैं। नाउ चॉइस इज़ योर्स। कल्टिवेटिंग प्रॉस्पेरिटी, द अबंडेंस ऑफ द यूनिवर्स इज़ पोरिंग इनटू माय लाइफ। इस बात पे बिलीफ रखें और गाइडेंस के तौर पे आपको समझा रही हूँ कि एक तजुर्बा बुरा होता है, ज़रूरी नहीं है कि सारे तजुर्बे ज़िंदगी के बुरे हों। वो मिस्टेक वो गलती अगर आप हर दफ़ा रिपीट करेंगे तो आपका तजुर्बा रिपीट होगा एज कार्मा। आपने वो गलती दोबारा नहीं होने देनी, तो आप यूनिवर्स पे बिलीफ रखें, आपकी चीज़ें अच्छे के लिए भी होंगी। ठीक है, गुड थिंग, जो भी आप पे नज़र रख रहा है अच्छी नीयत के लिए रख रहा है। नाउ इट्स योर कंप्लीट चॉइस कि आप इसकी तरफ जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।